और उस लेख का आखिरी हिस्सा पढ़ते हैं जहां पिछली बार हमने छोड़ा था। मात्र सनातन धर्म ही विश्व शांति का रक्षक। ये बड़ा रोचक लेख आज इसका आखिरी हिस्सा है और इसको आप ध्यान से सुनिएगा। इसमें मन के बारे में एक बड़ी रोचक बात कही है गुरुदेव ने। कितनों के समझ में आएगी वो तो गुरुदेव की इच्छा है, पर गुरुदेव जरूर कह देते हैं, समझे नहीं समझे। तो मेरी प्रार्थना तो यही है कि गुरुदेव सारों को एक साथ ही समझा दो, समझ ही जाए, नहीं समझे वाली चीज ही नहीं रही। चलिए 134 लोगों को एक बार फिर से जय गुरुदेव। अब शुरू करते हैं इसका आखिरी हिस्सा। जिस शक्ति की बात हम कर रहे थे पिछली बार गुरुदेव ने की, उसी में आगे बात कहते हैं गुरुदेव कि यह शक्ति सुषुप्त अवस्था में रहती है। केवल मनुष्य योनि में ही इसे जागृत किया जा सकता है। यह कार्य गुरु कृपा रूपी शक्तिपात से ही संभव है। सिद्ध योग में गुरु शिष्य परंपरा में शक्तिपात दीक्षा का विधान है। गुरु शक्तिपात करके साधक की कुंडलिनी को चेतन करते हैं। चेतन होते ही वह शक्ति सुषुम्ना के रास्ते अपने स्वामी से मिलने सहस्रार की तरफ ऊर्ध्वगमन करने लगती है। गुरु का उस पर पूर्ण प्रभुत्व होता है, अतः वे उसका नियंत्रण और संचालन स्वयं करते हैं। वह शक्ति ऊर्ध्वगमन करती हुई 6 चक्रों और 3 ग्रंथियों का भेदन करती हुई साधक को समाधि स्थिति, जो कि समत्व बोध की स्थिति है, प्राप्त करा देती है। इस प्रकार पृथ्वी तत्व के आकाश तत्व में लय होने को ही मोक्ष अर्थात केवल्य पद प्राप्त होने की संज्ञा दी गई है। शक्तिपात से जब कुंडलिनी जागृत हो जाती है तो ऊर्ध्वगमन करने लगती है। कई जन्मों के संस्कारों के कारण रास्ता अवरुद्ध रहता है, अतः साधक को विविध प्रकार की योगिक क्रियाएं जैसे आसन, बंध, मुद्राएं एवं प्राणायाम स्वतः होने लगते। यह शक्ति साधक का शरीर, प्राण, मन और बुद्धि अपने स्वायत्त कर लेती है। इस प्रकार जो क्रियाएं होती उसमें साधक का किसी प्रकार का सहयोग या असहयोग कार्य नहीं करता है। साधक न तो उन्हें करने की स्थिति में होता है और न ही रोकने की। यह शक्ति सीधा अपने नियंत्रण में सभी क्रियाएं करवाती है। इस प्रकार भौतिक विज्ञान को यह खुली चुनौती है। मेरे शिष्यों में अनेक इंजीनियरिंग के छात्र तथा इंजीनियर हैं। उन सभी को ये यौगिक क्रियाएं होती हैं। इससे पतंजलि योग दर्शन में वर्णित सभी सिद्धियों के ज्ञान के साथ साथ हर प्रकार से पूर्ण स्वस्थ होकर मोक्ष प्राप्त होता है। पतंजलि योग दर्शन में साधक को जिन सिद्धियों का ज्ञान प्राप्त होता है उसमें एक का नाम प्रातिभ ज्ञान है। इस ज्ञान का वर्णन विभूतिपाद के 33वें तथा 36वें सूत्र में किया गया है। इस संबंध में ऋषि ने कहा है, तत् प्रातिभ श्रावण वेदना दर्शा स्वाद वार्ता जायंत। उससे प्रातिभ श्रावण वेदन आदर्श आस्वाद और वार्ता, ये 6 सिद्धियां प्रकट होती। प्रातिभ, इसमें भूत, भविष्य एवं वर्तमान एवं सूक्ष्म ढकी हुई और दूर देश में स्थित वस्तुएं प्रत्यक्ष हो जाती हैं। श्रावण, इससे दिव्य शब्द सुनने की शक्ति आ जाती है। वेदन, इससे दिव्य स्पर्श का अनुभव करने की शक्ति आ जाती है। आदर्श, इससे दिव्य रूप का दर्शन करने की शक्ति आ जाती है। आस्वाद, इससे दिव्य रस का अनुभव करने की शक्ति आ जाती है। वार्ता, इससे दिव्य गंध का अनुभव करने की शक्ति आ जाती है। उपर्युक्त ज्ञान के अतिरिक्त पतंजलि योग दर्शन में वर्णित सभी बातों की मेरे अनेक साधकों को प्रत्यक्षानुभूति एवं साक्षात्कार हो रहे हैं, जो कि भौतिक जगत में पूर्ण सत्य प्रमाणित हो रहे हैं। मेरे शिष्यों में अधिकतर शिक्षित स्त्री पुरुष हैं। बहुत से भौतिक विज्ञान के शिक्षक और छात्र हैं। सभी को उपर्युक्त ज्ञान प्राप्त हो रहा है। मेरी मान्यता है कि भौतिक विज्ञान के शोधकर्ताओं की असंख्य समस्याओं का समाधान इस ज्ञान से हो जाएगा। समाधि स्थिति में वह परम सत्ता हर समस्या का समाधान शोधकर्ता को करवा देगी। इस प्रकार
विश्व में मानव की असंख्य समस्याओं का समाधान हो जाएगा। मैं संसार में इस ज्ञान को बांटने के लिए ही मेरे गुरु के आदेश से निकला हूं। यह ज्ञान मात्र गुरु कृपा से ही प्राप्त होना संभव है। इसकी कीमत मात्र गुरु के चरणों में पूर्ण समर्पण है, और किसी विधि या बौद्धिक प्रयास से यह ज्ञान प्राप्त होना असंभव है। इस समय मानव बुद्धि को बहुत बड़ी मानता है, परंतु इस युग का मानव भूल जाता है कि मन बुद्धि को दिन में कई सब्ज बाग दिखाकर चकमा ले जाता है। भारतीय योग दर्शन में मन को स्थिर करके ही यह ज्ञान प्राप्त करने की क्रियात्मक विधि बताई गई। पतंजलि ऋषि ने जब योग दर्शन लिखना आरंभ किया था, तो योग की व्याख्या करते हुए दूसरे सूत्र में स्पष्ट शब्दों में कहा है, चित्त की वृत्तियों का निरोध ही योग है, और यह कार्य मनुष्य स्वयं नहीं कर सकता। इसमें चेतन गुरु की नितांत आवश्यकता होती है। इस संबंध में महोपनिषद में कहा है, दुर्लभो विषय त्यागो दुर्लभम तत्व दर्शनम दुर्लभो सहजावस्था सदगुरु करुणा बिना। सदगुरु की दया के बिना विषय त्याग दुर्लभ है, तत्व दर्शन दुर्लभ है, और सहजावस्था दुर्लभ है। मेरे संत सदगुरुदेव बाबा श्री गंगाईनाथ जी योगी ब्रह्मलीन की अहेतु की कृपा मुझ पर नहीं होती तो मैं 100 जन्म आराधना करके भी यह ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता था। अतः इसे गुरु प्रसाद समझकर बांटने निकला हूं। विश्व के सभी सकारात्मक स्त्री पुरुषों को सच्चाई जानने के लिए सप्रेम आमंत्रित करता हूं। तो ये गुरुदेव का एक प्रेम भरा आमंत्रण है, और बहुत ही संक्षेप में गुरुदेव ने वो सारी बातें स्पष्ट की हैं जिनकी प्रत्यक्षानुभूति संभव है। तो 142 लोग जो अभी देख रहे हैं उसमें से कुछ लोग नए होंगे, वो इसको सैद्धांतिक बात मान सकते, लेकिन कार्यक्रम के अंत तक टिके रहे, क्योंकि कार्यक्रम के अंत में हम गुरुदेव की आवाज में वो मंत्र बजाएंगे, उसको सुनना, और फिर 15 मिनट का ध्यान करेंगे। तो हमारे साथ ध्यान भी करना, फिर निर्णय करना कि ये सिद्धांत है या भारतीय वैदिक दर्शन का दिव्य विज्ञान है, जो ऐसे क्रियात्मक तरीके से गुरुदेव ने प्रकट कर दिया जिसकी कोई कल्पना तक नहीं कर सकता, और वो भी पूर्णतः निःशुल्क। चलिए अब देखते हैं कि एग्जैक्टली गुरुदेव हमें क्या समझाना चाहते हैं। कमेंट सेक्शन एक बार बाद में देखेंगे, पहले यहां बड़ी काम की बात है, जो समझ लें तो आगे इस रास्ते पर चलने में हमको कठिनाई नहीं हो। अब चूंकि हिंदू दर्शन, हिंदू धर्म, सनातन धर्म, वैदिक धर्म, ये सब चल तो रहा है, पर प्रैक्टिकल कोई नहीं करवा रहा। गुरुदेव कह रहे हैं हाँ यही दर्शन विश्व दर्शन होगा, यही धर्म सबकी रक्षा करेगा, शांति का रक्षक होगा, विश्व में शांति इसी से होगी। तो प्रैक्टिकली जब तक नहीं हो तब तक कोई कैसे मान ले। अब देखते हैं कैसे करवाएंगे गुरुदेव। इसमें जो मूल इंस्ट्रूमेंट काम करता है वो शक्ति। शिव से एक ही मात्रा हटा दो तो शव रह जाता है। वही बात गुरुदेव ने कही है कि बिना शक्ति के शिव किसी काम का नहीं, और राधा के बिना कृष्ण आधा है। तो उस मंत्र में भी वही शक्ति का मंत्र है, और वो राधा और कृष्ण का मंत्र है। अकेली शक्ति का नहीं है, अकेले कृष्ण का नहीं है, अकेली पार्वती का नहीं है, अकेले शिव का नहीं, ये शिव और शक्ति का जोड़ा है। तो वो मंत्र से कुंडलिनी जागृत हो जाती है। जो सुषुप्ति में थी इसकी बात अपन कर चुके हैं, और ये बात तो अब बच्चे बच्चे को पता है। लेकिन जो बात महत्वपूर्ण है वो ये है कि यह कार्य गुरु कृपा रूपी शक्तिपात से संभव है। अब गुरु जी तो शरीर में है नहीं, फिजिकल बॉडी, तो ये शक्तिपात करेगा कौन? अब बताओ। बहुत लोग ऐसा सोचते हैं, और वो पूछते हैं कि आपके गुरु जी कहाँ विराजते हैं? तो मैं कह देता हूँ मेरे दिल में विराजते हैं, मेरे यहाँ विराजते। तो अब वो सोचते हैं मजाक कर रहा हूँ। ये जो तस्वीर आप देख करके ध्यान करोगे, ये अजर अमर तस्वीर है, उसी से शक्तिपात दीक्षा हो जाएगी। आप एक निर्जीव तस्वीर शक्तिपात कर सकती है, ऐसा आश्चर्य आज तक नहीं हुआ। तो अगर गुरुदेव अजर अमर नहीं होते, ओमनी प्रेजेंट नहीं होते, सर्वव्यापी नहीं होते, तो कोई शक्तिपात नहीं होता। पैसे जरूर दे देते आप लोग और राजी होकर के चले जाते, लेकिन होता कुछ नहीं।
यहां तो तस्वीर नहीं भी हो, सिर्फ नाम ले लो, समर्थ सदगुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग, उन्हीं का ध्यान कर लो, उतने में काम हो जाए। तो वो शक्तिपात एक समर्थ गुरु करता है जो सर्वव्यापी हो। बिना सर्वव्यापी हुए गुरु शक्तिपात करते रहेंगे और कई कई बार करना पड़ेगा, फिर भी काम नहीं होगा। वो कुंडलिनी को मूलाधार से उठा के सहस्रार में पहुंचाने में समर्थ होता है। इसलिए एक समर्थ सदगुरु की आवश्यकता होती है। और ये शक्तिपात दीक्षा का विधान है, गुरु शिष्य परंपरा में। तो कोई सोचे कि नहीं मैं तो स्वयं का ही गुरु हूं, तो वो स्वयं भू गुरु बन जाते हैं। बहुत है मार्केट में, नाम नहीं लूंगा मैं, लेकिन वो खूब वादा करते हैं कि आप 20 साल ये मंत्र जपो, किताब से पढ़ लिया मंत्र और दे रहे हैं 20 साल ये मंत्र जपो तो आपकी कुंडलिनी जागेगी। तो गुरुदेव अच्छा मजाक करते हैं उनके साथ, कह रहे 20 साल गुरु चेला जिंदा भी रहेंगे, इसकी क्या गारंटी? जो काम आज हो सकता है वो अभी क्यों नहीं होता है? अभी होगा, आज ही होगा। तो वो गुरु शिष्य परंपरा के चलते हुए काम हो रहा है। अब गुरु के गुरु गंगाईनाथ जी महाराज, अगर उनका खूंटा मजबूत नहीं होता ना, तो हम सब खाली बैठे रहते, कुछ नहीं मिलता, धक्के खाते रहते दूसरे तांत्रिकों के, इनके उनके। और गुरुदेव ने खुद स्वीकार किया है कि भाई मेरे गुरु में दम नहीं होता तो 100 साल 100 जन्म आराधना कर लो तो भी कुछ नहीं होता। ये तो गुरु के अहेतु की कृपा हुई, उनका खूंटा मजबूत रहा, इसलिए सब काम हो गया। तो वो कुंडलिनी चेतन हो जाएगी, गुरु के आदेश से होगी, और वो सुषुम्ना नाड़ी के माध्यम से वो अपने स्वामी की ओर बढ़ेगी। ईड़ा पिंगला से क्यों नहीं बढ़ती है, वो शोध का विषय है। कचरा सारा सुषुम्ना नाड़ी में, जन्म जन्मांतर के सारे संस्कार उसी में भरे हुए। जब तक उन संस्कारों की सफाई नहीं होती, सफाई मतलब अस्तित्व नष्ट नहीं होता उनका, जल के राख नहीं हो जाते, राख भी नहीं बचे, तब तक कैसे मुक्ति हो, तब तक कैसे मोक्ष हो। आज तक किसी के पास कोई कार्यक्रम नहीं था, गुरुदेव ने वो कार्यक्रम दे दिया, तो अब 14 लोकों से आ रहे हैं, मुक्ति की बात सुनकर के आ रहे हैं। अभी कहने को तो 150 लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, लेकिन पता नहीं कितने करोड़ों आत्माएं सुन रही है, किस किस लोक में सुन रही है। ये आवाज तो चलेगी आकाश में, गुरुदेव की आवाज है ये, मेरी नहीं है, इसलिए चल रहा है काम। और सब सब तो प्रमाण मिल रहा, अब तो सारों को मिल रहा है। तो वो सहस्रार की तरफ ऊर्ध्वगमन करती है, पर गुरु का उस पर पूर्ण प्रभुत्व होता है, उसी का नियंत्रण और संचालन गुरु करता है। कोई सोचता हो कि यार अपन ने तो दीक्षा ले ली, बस अब काम खत्म हो गया, चलो गुरु जी से क्या लेना देना है। कहते हैं ना, अमेरिका में विदेश में लोग ठीक हो जाते, रोग ठीक हो जाते, थैंक यू बोल के चले जाते। थैंक यू से काम नहीं चलेगा, वो नाम तो आपको उम्र भर जपना ही पड़ेगा, और उस नाम में गुरु है, इसलिए गुरु छूटता नहीं। अब कैसे छूटे? नाम रट ला, तो वो गुरु आपके अंदर रहेगा, नाम जपते रहोगे तो कनेक्टेड रहो उससे। अब 6 चक्र का भेदन हो जाएगा, 3 ग्रंथियां, विष्णु ग्रंथि, रुद्र ग्रंथि, ब्रह्म ग्रंथि। ब्रह्मा विष्णु महेश का भेदन होता है, ऐसा समझो। और फिर उसके बाद समाधि की स्थिति में पहुंच जाते। तो कुंडलिनी मूलाधार में थी, वो पृथ्वी तत्व था, वहां से उठी, उसी तत्व के साथ ऊर्जा को लेकर के बढ़ी, जल अग्नि वायु इनको भी लेके ऊपर पड़ी, और आकाश तत्व में ले गए। ये सहस्रार में बैठा है भगवान, यहां आ जाता टहलते टहलते, अकेला है, उसके क्या है। तो वो जीते जी अगर आपकी कुंडलिनी वहां पहुंच गई सहस्रार में, तो उसी का नाम मोक्ष है। उसी को पतंजलि ऋषि ने केवल्य पद की बात, केवल्य तक पहुंचा देगा समर्थ गुरु हो तो रामलाल जी हैं गुरु समर्थ, इसीलिए ये काम हो रहा है, अन्यथा तो आज तक नहीं हुआ। तो जितने संस्कारों का कचरा है सुषुम्ना में, वो सब साफ होगा। और उसी के चलते आप देखते हो कि अजीब अजीब तरह की योगिक क्रियाएं होती, प्राणायाम भी होते हैं। तो मतलब वो प्राणायाम तो कोई योगाचार्य जानता ही नहीं होगा एक कैसा प्राणायाम है ना। भस्त्रिका होता है, फलान होता है, ढिक्कड़ होता है, सब तरह के होते हैं। इतने प्राणायाम तो लिखे हुए भी नहीं जितने साधकों के हो जाते, और सबके नहीं होते। प्राणायाम आखिरी क्रिया, तो वो कचरा एकदम से जैसे फ्लश आउट होता है ना, निकलता है, उसका एक इंडिकेटर है, सूचक है। तो जो कुछ होगा अपने आप होगा। 3 बंद लगेंगे, मूलाधार में पहला बंद लग गया,
कुंडलिनी नीचे नीचे सो रही थी तो ऊपर चढ़ गई। फिर दूसरा बंद लगेगा, नाभि जो है वो रीढ़ की हड्डी से चिपक जाएगी। तो जितने डिस्चार्जेस नाभि से नीचे नीचे के हैं उसको बाहर फेंकने का काम जो वायु करती है उसको अपान वायु कहती है। वो अपान वायु हुई कुंडलिनी के नीचे से फोर्स का काम करती है और उसको ऊपर चढ़ाती है। पूर्ण विज्ञान है, आध्यात्म विज्ञान जो है वो पूर्ण विज्ञान है, वो ही उसको ऊपर चढ़ाएगी। तो वो दूसरा बंद लग गया, नाभि जैसे चिपकी रीढ़ की हड्डी से, उड़ियान बंद बोलते हैं उसको। तो अब वो कुंडलिनी नीचे नहीं जा सकती, लॉक लग गया, अब खोल नहीं सकते। अब तीसरा बंद लगेगा तो ये थोड़ी जो है ये अंदर घुस जाएगी, कंठ कुंभ, पूर्ण कुंभक हो जाएगा, उसको बोलते हैं जालंधर बंद। बस फिर जो बाकी का हिस्सा बचा रीढ़ की हड्डी का, रीढ़ की हड्डी में सुषुम्ना नाड़ी है, उसमें योगिक क्रियाएं संभव नहीं है तो प्राणायाम होता है। आजकल तो पहले प्राणायाम करवा देते हैं, अब उसके जो दुष्परिणाम है वो पूरी दुनिया देख रही है। प्राणायाम आखिरी क्रिया होनी चाहिए थी और कुंडलिनी द्वारा संचालित होनी चाहिए थी। सबको प्राणायाम हो कोई जरूरी नहीं, लेकिन जब तक तीन बंद नहीं लगे तब तक प्राणायाम नहीं होना चाहिए, ये नियम था, ये नियम है और यही नियम शाश्वत है। तो तीनों बंद गुरु कृपा से कुंडलिनी लगाएगी और वो उसके बाद प्राणायाम होगा, जरूरत हुई तो। कचरा चल ज्यादा रहता है संस्कारों का, ये आत्माओं का, ये सब, तब उसके ज्यादा प्राणायाम होता है। किसी का शीर्षासन हो जाता है, कोई जमीन से 1-1.5 फुट ऊपर उठ जाता है, ये सब अपने आप होगा। वो कुंडलिनी शक्ति आपके मन, प्राण, बुद्धि और शरीर को अपने अधीन करके करती है। तो मन इधर उधर भाग नहीं सकता, भागता ना, आज यहां से कुछ खरीदना था वो रह गया, वहां से गोडे में दर्द हो रहा है, पोते को दस्त लगे हैं, ये सारी चिंताएं वो मन ही करवाता है। मन को पकड़ लेती कुंडलिनी शक्ति, कुंडलिनी को गुरु जगाता है। तो अंत में किसका कंट्रोल हुआ? गुरु का हुआ। बस पता ही नहीं क्या बोलवा रहे गुरु जी आज, तो मूड में, अच्छे मूड में, ठीक है। तो वो कुंडलिनी जो योग करवाती है उसको ना तो साधक रोक सकता है और ना ही कर सकता है, ऐसी स्थिति हो जाती है। अब ये विज्ञान के लिए चुनौती है। भौतिक विज्ञान में देखे कि भाई हमारा तो ब्रेन पे हमारा कब्जा था, हम ब्रेन को देंगे जवाब कि हाँ भाई हाथ ऊपर उठाओ तो हाथ ऊपर उठेगा। अब यहाँ तो ध्यान की अवस्था में हाथ भी ऊपर उठ रहे हैं और प्राणायाम भी हो रहा है, सिर भी झुक रहा है, शीर्षासन भी हो रहा है, कपाल भाती भी हो रही है, रीढ़ की हड्डी से नाभि चिपक रही है, सब कुछ हो रहा है, स्वतः हो रहा है, और उसको हम कर नहीं सकते। खेचरी मुद्रा लगती है, अपने आप लगती है। लोग सोचते हैं लकवा तो नहीं मार गया, जीभ उल्टी सी हो गई। वो जीव, आपको पूर्ण जानकारी रहेगी कि हाँ ये हो रहा है, लेकिन आप चाह के कर लो, खेचरी मुद्रा लगा के दिखा दो। योगी तो लगे रहते हैं बेचारे सालों साल। यहाँ तो पहली बार में एक साधक को खेचरी मुद्रा लगी, एक को क्या हजारों को लगी होगी। ये भौतिक विज्ञान के लिए एक बड़ी चुनौती और आने वाले समय में बहुत बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि अब सारे के सारे गुरु सियाग योग को अपनाएंगे और करेंगे तो अस्पताल थोड़े कम भीड़ वाले हो जाएंगे। अब गुरुदेव ने भी ऐसे चेले चप्पी पकड़े अपने जो पढ़े लिखे हैं, ताकि लोग ये नहीं कह दे कि अनपढ़ लोगों को तो कोई भी बेवकूफ बना सकता है? गुरुदेव ने कहा पढ़े लिखे पकड़ रहा हूं मैं, इंजीनियर है, डॉक्टर है, और वो ठीक हो रहे हैं, उनको योग हो रहा है। किसी डॉक्टर को ले आओ, उसको प्राणायाम हो जाए तो क्या करेगा? अब उसका जवाब तो उसके पास भी नहीं है। और ऐसे कई डॉक्टर आते हैं जो हमारे गुरु भाई बहन है, डॉक्टर है, कहीं पे तो नाम मैं पहले ले चुका हूं, नहीं लूंगा, लेकिन 2 डॉक्टर ऐसे हैं, वो उनमें से एक ने कहा कि वो आपका वो जो एनबी है ना उसके स्कैन कराने की बड़ी इच्छा, हमारी रुचि है इसमें, जिज्ञासु है कि हम भी तो बाहर एमआरआई वगैरह करवाते हैं। ये एक स्कैनर गुरुदेव वाला है, ये स्पिरिचुअल स्कैनर है, तो इससे भी पता चले कि क्या चीज है और कहाँ चीज है। अब पूजा गुरु बहन में वो एनबी आता है ना, तो उसको अब विजुअल्स दिखने लगे, मतलब स्पष्ट दिखने लग गया, एकदम पिक्चर की तरह, वीडियो की तरह। जो एंटिटीज आती हैं, कोई प्रेत है, पिशाच है, ये है, वो जो कुछ भी है, वो सब दिखते हैं साफ। अब मन करके दिखा दे कल्पना, मन की ऐसी तैसी हो गया, मन की चलती नहीं है, और गुरुदेव जो दिखाते हैं वही होता है। तो ये कुंडलिनी शक्ति करवा रही, गुरुदेव के आदेश से करवा रही। लोग सोचते हैं
ये बेवकूफ बना रहे हैं, दर्शन के खिलाफ काम कर रहे हैं। करो, आओगे आप लोग भी लास्ट में इधर ही आओगे, कोई दिक्कत नहीं। मोक्ष प्राप्ति उद्देश्य है और 6 सिद्धियां प्राप्त होती हैं, उसका वर्णन किया है। बड़ी इंटरेस्टिंग सिद्धियां है। भूत, भविष्य और वर्तमान को देखने सुनने की क्षमता, सूक्ष्म ढकी हुई दूर देश में स्थित वस्तु को प्रत्यक्ष हो जाती, दिख जाती। अब इसका तात्पर्य यह हुआ, किसी को ये दिखना चालू हो गया, तेल के भंडार और कहां कहां है वो दिखने चालू हो गए, तो वो तो अरबपति हो सकता है ना, बस बता दे वो। पर सिर्फ पैसा कमाने के लिए कोई करेगा तो 2-4 दिन में वो सिद्धि खत्म हो जाती। ये और चक्कर है। ये तो निस्वार्थ भाव से जन कल्याण के लिए ही मिलती है। और पतंजलि ऋषि ने कहा भी है कि ये सिद्धियां जो है आपकी मोक्ष में बाधा है, इन पे रुकना मत, आगे बढ़ते जाना। यही बात गुरुदेव ने कही है। तो आपको अनलिमिटेड पास्ट फ्यूचर दिखाई देगा, सुनाई देगा। जो घटना अभी घटी नहीं है, जो शब्द अभी बोला नहीं गया है, उसको पहले बोलते हुए देखा सुना जाना संभव है। ये विज्ञान आज तक नहीं कर पाया, अब कब कर पाएगा ये तो भगवान जाने। अंत में बात भगवान पे आती है ना। लोग कहते हैं साइंस इज गॉड, अरे गुरुजी कहते हैं साइंस इज गॉड नहीं, गॉड इज साइंस। भगवान ने इंसान को बनाया, इंसान ने साइंस बाद में सीखी। तो साइंस भी आध्यात्म विज्ञान की ही औलाद है, ऐसा समझो। दिव्य शब्द सुनने की शक्ति आ जाती है, स्पर्श की अनुभूति होने लगती है, दिव्य स्पर्श। ये सारी चीजें आपके उन 5 तत्वों को जीतने की प्रक्रिया में गुरुदेव ने पहले इंश्योर कर दी। 33वें और 36वें सूत्र में बता दिया। दिव्य रूप के दर्शन होंगे, दिव्य स्वाद रस आएगा और दिव्य गंध आएगी। दिव्य गंध तो अब बहुत लोगों को आती है, अभी भी बहुत लोगों को आ रही होगी, बात सुनते सुनते आ रही है, क्योंकि इसमें गुरुदेव की ऊर्जा काम कर रही है। अब इन सबको प्रत्यक्षानुभूति हो रही है और भौतिक जगत में पूर्ण सत्य प्रमाणित हो रहा है। तो आज भी एक साधक से मैं बात कर रहा था, उसने कहा कि अब मैं, ये तुम तो जानते हो पर मैं अपने पति को कैसे बताऊं, वो मानेंगे नहीं। मैंने कहा जब तक उनके नहीं हुए कैसे मान लेंगे। तो उसकी प्रत्यक्षानुभूति हो जाएगी ना सबके, तो मानेंगे कि हाँ भाई ठीक ही था। तो गुरुदेव तो वो प्रैक्टिकल दे रहे हैं जो कोई नहीं करवा सकता। बातें सब बड़ी बड़ी कर लेंगे, लेकिन प्रैक्टिकल केवल गुरुदेव के पास है। और शोध करेंगे, शोध करने वाले भौतिक विज्ञान के हो या किसी और साइंस के हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, किसी का ही पकड़ लो, उनको उन समस्याओं का समाधान मिल जाएगा और अंदर से ज्ञान मिल जाएगा। जब समाधि लग जाएगी तो वो समाधान करवा देगी। अल्बर्ट आइंस्टीन को भी मेरे को लगता है कोई समाधि उमाधि लगी होगी, तभी उसको वो सब रिलेटिविटी और ये सारी थ्योरियां जिससे वो फेमस हुए ना, वो तभी मिली। बाहरी ज्ञान से तो कुछ नहीं मिला उसको, बाहर तो उसने प्रमाणित किया, वो ही गुरुदेव अंदर प्रमाणित कर देंगे, तो सारे आइंस्टीन हो जाएंगे। फिर तो क्या दिक्कत है। दुनिया में समस्याओं की कमी नहीं है और गुरुदेव सब तालों की एक ही चाबी बता रहे, नाम जप। तो ये ज्ञान तो गुरु कृपा से मिलता है, केवल गुरु कृपा से। और शर्त क्या है? गुरु के चरणों में पूर्ण समर्पण। अब मेरी बात किसी को बुरी लगे तो उसका दुर्भाग्य है, मेरा तो सौभाग्य है कि मेरी बात समझ में आ गई और पहले दिन से समझ में आ गई। जब तक पूर्ण समर्पण नहीं होगा तब तक गुरु परिणाम नहीं देता है। आपके अलावा आपका गुरु है बस, और कुछ नहीं, फिर आप भी नहीं। इसलिए कबीर की बात याद रखना, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं ना ही। प्रेम गलियति सांकरी जामे दो न समाए। एक ही होना पड़ेगा, एक होने के बाद ये परिवर्तन आएगा। फिर जो परिवर्तन आएगा ये कोई उतना मायने वाली बात नहीं है, क्योंकि ये आपका नहीं है, आप हो ही नहीं। आपका अस्तित्व ही सब निपट जाएगा। ये शरीर तो रहेगा लेकिन ये धर्मेंद्र नहीं रहेगा, रामलाल ही हो जाएगा। फिर वो ऐसा परिवर्तन आएगा और सब में आ सकता है। तो रोग वो कहां टिकेंगे? फिर कोई रोग नहीं टिकेगा। बौद्धिक प्रयास कर लो, बुद्धि का प्रयास कर लो, ये संभव ही नहीं। मनुष्य बुद्धि को मान लिया बड़ा है,
और बुद्धि को भ्रमित करने वाले 100 तरीके हैं। मन चंचल है ना, वो हिप्नोसिस करते हैं ना, इस तरफ देखो, ऐसे करो, वैसे करो, खूब नौटंकी करते हैं, वो मन बुद्धि को भ्रमित कर देता है। और मन चंचल है तो उसकी चंचलता पे ब्रेक लगाएगा, सारे सब्ज बाग काट करके आग लगा देगा। ये काम गुरु का है, वही करता है। इसलिए दूसरे दूसरे सूत्र में जो बात कही है ना कि चित्त की वृत्तियों का निरोध ही योग है। जब तक ये मन भाग रहा है ना, चंचल हुआ ये उन्मना होकर के नहीं बैठ जाए, तब तक ना कोई योग है ना ध्यान है। तो भारतीय योग दर्शन में मन को स्थिर करके ही ये ज्ञान प्राप्त करने की क्रियात्मक विधि बताई गई है। और मनुष्य अगर खुद कर सकता होता तो फिर गुरुओं की जरूरत ही क्या थी, गुरु को आना ही नहीं पड़ता। हम कहते हैं हम परमात्मा हैं, लेकिन उस परमात्मा को अनुभव हो जाने में और परमात्मा हो जाने में गुरु का ही हाथ है। गुरु ही हमको गोविंद से मिलाता है ना, वही चीज समझ लो। बिना गुरु के कुछ नहीं है। और ये जितने देवी देवता धोखरे हो, बाद में आपको इन सब से घृणा हो जाएगी, क्योंकि इनकी सच्चाई ये है कि ये भी एक याचक ही है, भीख मांग रहे हैं अपनी मुक्ति, कुछ अकड़ रहे हैं खत्म होने के लिए, और बाकी मांग रहे हैं मुक्ति की प्रार्थना। क्या करेंगे वो तो आप जानो। सदगुरु की दया के बिना विषय त्याग दुर्लभ है, तत्व दर्शन दुर्लभ है, और सहजावस्था दुर्लभ है। राजा जनक केवल राजा था इसलिए वो 14 करके ले लेता, ये वैसी चीज है ही नहीं। और शरीर गुरु नहीं है। कोई सोचे गुरु जी को कब्जे में कर लो, करते हैं कई लोग। किसी गुरु को बेचारे को सिद्धि होती है तो उसको बांध के रख लेते हैं, पकड़ के रख लेते हैं, और वो शरीर बेचारा बंधा हुआ ही रहता है। लेकिन अंदर वाला जो गुरु है वो स्वतंत्र है, स्वच्छंद है, वो ओमनी प्रेजेंट है, सर्वव्यापी। अंदर वाला गुरु राजी होना चाहिए, बाहर वाले कोई मतलब नहीं, बाहर कोई गुरु है ही नहीं। इसलिए गुरुदेव ने कहा ना कि ये शरीर गुरु नहीं है, ये तो कल मरेगा। गुरु तो आपके अंदर बैठा है, मैं तो आपको उससे परिचय करवा दूंगा, दोस्ती आपको करनी पड़ेगी, और दोस्ती के लिए वही नाम जपना पड़ेगा जो गुरुदेव ने बताया। कितना दयालु है, कितना सहज स्वभाव है गुरुदेव का, कि उनके गुरु ने जो प्रसाद बांटने के लिए दिया वो प्री मेच्योर रिटायरमेंट लेकर के बांट रहे हैं, और ये बांटते चले जा रहे हैं। और मजाक में गुरुदेव कहते थे नाथ जी मेरे भूत चेक थे, अब इनको सिर पे लिए लिए फिर रहा हूं। तो सभी सकारात्मक आत्माओं को विनम्र सप्रेम आमंत्रण है कि इस योग को, इस ध्यान को आजमा के देखो, फिर पता चलेगा कि परमात्मा का साक्षात्कार कैसे संभव है। अन्य धर्मों में ये संभव नहीं होता होगा, लेकिन वैदिक दर्शन ये कहता है कि ईश्वर की प्रत्यक्षानुभूति करनी होगी, आत्मा का साक्षात्कार करना होगा, तभी मोक्ष है, नहीं तो फिर आ जाओगे। यही बात है। चलिए, जितना गुरुदेव ने बुलवाया, जैसा बुलवाया वो उनकी इच्छा। गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करते हैं।